कोरोना के केस हर रोज 3.5 लाख के पार देश में आ रहे हैं। 3.5 लाख लोग अगर बीमार होंगे तो देश में हाहाकार मचना तय है। कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है उसे रोकने के लिए अब लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प दिखता है। आईसीएमआर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, हर कोई लॉकडाउन को ही एक विकल्प के तौर पर देख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या देश में लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि यह बात भी सही है कि जहां जहां लॉकडाउन लगा वहां केस कम जरूर हुए। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाई नहीं मिल रही। कहीं मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया है। देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जो त्राहिमाम न कर रहा हो। हवा में उड़ता कोरोना कब जानलेवा हो जाए कोई नहीं जानता। 25% से ज्यादा संक्रमण दर रुकेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। कोरोना को रोकना है तो संक्रमण चेन को रोकना सबसे जरूरी है और इसका एक कारगर उपाय है लॉकडाउन। देश के कई राज्य लॉकडाउन लगा चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन वो हथियार है जो भले ही कोरोना को खत्म न कर पाए लेकिन संक्रमण की रफ्तार को कम जरूर कर सकता है। मुंबई में लॉकडाउन के बाद लगातार केस कम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी संक्रमण की रफ्तार में कमी आई। दिल्ली में भी लॉकडाउन लगाने के बाद कोरोना केस कम हुए। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में आंशिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लागू हैं। आईसीएमआर ने भी देश में संपूर्ण लॉकडाउन की वकालत की है। सर्वोच्च अदालत ने भी अपने फैसले में साफ कहा कि देश को बचाने के लिए केंद्र लॉकडाउन जैसे फैसले पर विचार कर सकता है और पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन आखिरी विकल्प है। कोरोना को हराने के लिए देश में युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। मेगा वैक्सीनेशन देश भर में शुरू हो चुका है। 18 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अभी देश के जैसे हालात हैं, जिस तरह की मेडिकल इमरजेंसी देश में पैदा हुई है, वो आखिर थमेगी कैसे? क्योंकि देश में अगर हर दिन 3.5 लाख के सामने आएंगे तो फिर क्या होगा? अस्पताल और दवाइयों की किल्लत कम होने की बजाय बढ़ेगी। ऐसे में लॉकडाउन ही वो हथियार है जिससे संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सकता है और कोरोना के खिलाफ देश की तैयारियों को और पुख्ता किया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार चिंता बढ़ा रही है और लगातार इस बात की मांग हो रही है कि क्या देश में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूपी में 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब 6 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यूपी में 4 मई सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन था, यानी जो 1 दिन का दायरा बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसे अब और 2 दिन बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर है और दरअसल लगातार इस तरीके के सुझाव आ रहे हैं। जहां जहां भी लॉकडाउन लगाया गया वहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर कुछ हद तक लगाम देखी गई, लिहाजा हर जगह लॉकडाउन की रणनीति पर काम हो रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन है। दिल्ली देश की राजधानी में भी लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी अब 6 मई तक लॉकडाउन रहेगा। ये 3 तस्वीरें 3 बड़े राज्यों में जहां पर लॉकडाउन को मुख्य रणनीति के तौर पर अपना लिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका परिचय हमारे एक्सपर्ट से करवाते हैं, फिर सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं आईएमए के। डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, डायरेक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल के। सबसे पहले डॉक्टर अनिल गोयल, मैं आपसे शुरू करता हूं। कोविड टास्क फोर्स ने कहा है, आईसीएमआर ने भी कहा है कि देश में फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है। लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचेगी, संपूर्ण नहीं तो आंशिक लॉकडाउन को लेकर कुछ रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो लॉकडाउन में थोड़ा बहुत उम्मीद की किरण दिखाई दी हमको, वो कुछ केसेस कम हुए। हालांकि अभी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से आंशिक और ये लॉकडाउन से नहीं चलेगा, अभी संपूर्ण लॉकडाउन ही आंसर है। उसकी वजह एक तो ये चेन टूटेगी, दूसरा वजह ये भी है कि हमारी तैयारियां बहुत खराब है। हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मैं एक अस्पताल चलाता हूं, दिन रात ऑक्सीजन के चक्कर में मेरा स्टाफ घूमता रहता है। नोडल ऑफिसर को फोन लगा, वो उठता नहीं है। तो वो तैयारियां
करने के लिए भी वक्त मिलेगा दिल्ली की सरकार को या सरकारों को। दूसरा चीज क्या है कि हमको भी ये समझना होगा कि जो वैक्सीनेशन जिनको नहीं है वो घर से ना निकले, क्योंकि वैक्सीन लगे हुए लोग घर से बाहर निकलेंगे तभी शायद ये चेन टूटेगी। नहीं तो क्या होगा कि ये हम सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू नहीं लगाएंगे तो फिर भी चेन नहीं टूटेगी, क्योंकि अभी भी जब भी लॉकडाउन में आप इसेंशियल सर्विसेज के लिए जाते हैं उसमें भी हमको खुद को सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, लॉकडाउन को यूज करना चाहिए, क्योंकि पिछले हमने 1 वर्ष में देखा कि इस लॉकडाउन को हमने किस प्रकार से यूज किया। हमारे पास बेड नहीं बढ़े, मैं खास तौर से दिल्ली का वासी हूँ, दिल्ली में अस्पताल चलाता हूँ, हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो इस लॉकडाउन का फायदा तब होगा एक चेन टूटे और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर दुरुस्त हो। नहीं तो अभी अब 92,000 आज दिल्ली में एक्टिव केसेज हैं, सिर्फ 20-22 हजार बेड्स हैं, किस प्रकार से चलेगा। तो लॉकडाउन लगाना है, पूर्ण लॉकडाउन लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना है, हमको अपने ऊपर भी सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू लगाना है। ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, यूपी में 2 दिन और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। कोविड टास्क फोर्स ने कहा है मौजूदा स्थिति में पिछले 1 साल में हमने बहुत जरूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप किया नहीं, तो क्या मान लें कि सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है ताकि संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लग सके? राकेश पांडे जी नमस्कार। राकेश जी सबसे बड़ी बात है, मैंने 20 तारीख से, अगर आप मेरे ट्वीट देखें तो मैं 20 तारीख से कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहा हूं। उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है, अभी का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, 1918 का भी साइंटिफिक एविडेंस है कि वायरस जब तेजी से फैलता है, जो भी संक्रामक रोग हैं, और चलो 100 साल छोड़ दो, 5000 साल पहले की भी बात, आचार संहिता की बात कर लो, चरक संहिता की बात कर लो, उसमें भी ये लिखा है कि कोई वायरस अगर फैलता है तो उसको रोकने का एकमात्र तरीका है आप अपने घरों में बैठ जाओ। एक सिंपल तरीका है, चेन ब्रेक हो जाती है, आप किसी और को नहीं देते। लॉजिकल है ना कि राकेश जी मैं अगर आपसे मिलूंगा नहीं तो मैं आपको वायरस नहीं दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, आप ये बात समझिए कि सरकार ये लॉकडाउन की बुलेट क्यों नहीं ले रही। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए, वो चर्चा इस बात पे है क्योंकि पिछले साल हमारा डेटा कम था जब हमने लॉकडाउन किया, और जिस प्रकार से पलायन हुआ और लोगों की मृत्यु हुई उससे लोगों में आक्रोश था, और ये सरकारें इस बार वो आक्रोश नहीं चाहती। लॉकडाउन में गलती नहीं थी, उसके इंप्लीमेंटेशन में गलती। नहीं, लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, कई जगहों पर जो टेस्ट कराने जा रहा है उसमें से हर दूसरा तीसरा आदमी पॉजिटिव निकल जा रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे कि उन्हें संक्रमण मिला कहां से। तो ऐसी स्थिति में वाकई आपको लगता है कि चेन टूट जाएगी अगर पूरी तरीके से लॉकडाउन लग जाएगा तो? राकेश जी, पिछली बार की तरह अगर संपूर्ण स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन है कि आपकी परछाई भी घर से बाहर ना निकले, 14 दिन पे मैं आपसे चैनल से बड़ा दावा कर रहा हूं, 14 मई तक, 15 मई तक कोरोना पे हम विजय पालेंगे, हम नंबर्स को कम कर लेंगे। देखिए लॉकडाउन क्या करता है ये बात समझिए प्लीज, इस बात को दर्शकों को समझना जरूरी है। लॉकडाउन पे ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि लॉकडाउन करें, और जब ये अतिशोक्ति यूज करते हैं कि आखिरी एफर्ट है, नहीं, लॉकडाउन आपका पहला एफर्ट है। जर्मनी, इटली, लंदन अभी तक लॉकडाउन में थे पिछले हफ्ते तक, प्लीज समझिए इस बात को। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, लॉकडाउन प्रोसेस को स्लो करता है ना कि वायरस को किल करता है। अगर मेरा 28 अप्रैल का ट्वीट देखें जिसमें मैंने सरकार को लिखा था कि कोविड के लड़ाई में वो ना कोविड को हराता है ना मारता है, वो प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। स्लो डाउन होने के तीन फायदे होते हैं। एक, संक्रामक रोग जब कम होता है तो नंबर ऑफ सिक केसेस कम होते हैं। इस बार हमने मान लिया 100 में से 7% लोगों को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है। अब आप गणित करती रहिएगा, अगर रोज 100 केसेस आते हैं और 7 केसेस को ऑक्सीजन की जरूरत है, 5 दिन में 500 केस, मतलब 35 लोगों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत होगी। एक एवरेज लेंथ इंसान का 5 से 7 दिन का है अस्पताल के अंदर। तो जैसे डॉक्टर अनिल ने कहा 90,000 केसेस होंगे और 22,000 बेड होगा तो मोर्टालिटी बढ़ेगी ना। मोर्टालिटी इसलिए नहीं बढ़ रही कि कोविड मार रहा है, मोर्टालिटी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पा रहा। इसीलिए लॉकडाउन से 15 दिन के लॉकडाउन से जीविका पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात मान के चलिए। अच्छा, अब मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूँ, जीविका की बात करते हैं। अब कितने लोग घर पे आपसे काम करवा रहे हैं या कितनी इंडस्ट्री चल रही है, क्या इस भय के माहौल में कोई बाहर निकल पाएगा? तो सरकार को डेटा के अनुसार, डेटा इज न्यू माइंड, डेटा इज न्यू गोल्ड, डेटा इज न्यू ऑयल, उसके बेसिस पे कंप्लीट लॉकडाउन, ये पार्शियल लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होगा। और राकेश जी, आप एक बड़े बहुत अच्छी बात देखिए जो विचार करने लायक है, शो में आप डिस्कस भी करेंगे। महाराष्ट्र में केसेस, नंबर ऑफ केसेस कम आने लग जाए,
दिल्ली बिल्कुल। में संक्रमण जो 32 से 24%, 28% पे आ गया, नंबर ऑफ केसेस धीरे पड़ने लगे। इसका इफेक्ट 7 दिन बाद पड़ेगा। अब आप देखिए, हर सरकार ये बाइट कर रही है बुलेट को, देखिए। नहीं, लेकिन इस सवाल को डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। डॉक्टर अनिल गोयल, लॉकडाउन का फायदा तो तब होगा ना जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा मजबूत कर लेंगे। वो हमने पिछले कुछ समय में तो किया नहीं। संक्रमण रोकने का कोई और विकल्प है क्या लॉकडाउन के अलावा? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, संक्रमण रोकने का तो विकल्प आज की डेट में कोई और नजर नहीं आता कि कंप्लीट लॉकडाउन करें और लोगों को भी खुद भी सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू भी मैं बोल रहा हूं करें। लेकिन चूंकि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त चरमरा गई है, उसको ऑगमेंट करने के लिए ऑक्सीजन जहां डेजिग्नेटेड अस्पताल में जितनी जरूरत है वहां पहुंचाने के लिए, बेड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अभी आप देख रहे हैं जैसे कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे की आई दिल्ली में, और जगह आ रही है, एयरलिफ्ट हो रही है। ये एक्चुअली अपनी जगह पहुंचनी चाहिए। मरीज को जहां जरूरत है, मरीज को जहां मिलनी चाहिए, उस अस्पताल में पहुंचनी चाहिए। वो अभी प्रॉपरली नहीं पहुंच रही है। हालांकि जितने भी अब कोर्ट्स भी उसमें इंटरवीन कर रहे हैं, सरकारें भी इंटरवीन कर रही हैं, सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें और ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि जमीन पर वो ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच रही है। जमीन पर रेमडेसिविर अभी जरूरत जहां है वहां नहीं पहुंच रही है। जमीन पर बहुत सारी चीजें हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए हमको निश्चित रूप से एक लॉकडाउन लगाना चाहिए और ग्रीन कॉरिडोर ऑक्सीजन के लिए बना देने चाहिए कि ऑक्सीजन का टैंकर जहां भी होगा, स्टेट की बाउंड्री नहीं होगी। अभी आप दिल्ली में ऑक्सीजन आनी है तो यूपी वाले बाउंड्री पर रोक ले रहे हैं या किसी और जगह से आनी। ये बहुत ही ज्यादा केंद्र सरकार का जो नोडल ऑफिसर्स हैं, मुझे लगता है वो इस पर काम कर रहे हैं। उनको और बेहतर कोऑर्डिनेशन, तालमेल की आवश्यकता है पूरी सारी सरकारों की, तब जाकर हमारे को जमीन पर हमारे उस मरीज को ये डॉक्टर अनिल गोयल सवाल ये मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि देखिए लॉकडाउन होगा तो अर्थव्यवस्था पर उसका असर जाहिर सी बात है पड़ता है, उसका असर पड़ता है। डॉक्टर राहुल भार्गव, जिसका आप जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अभी भी डर का माहौल है, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री ने कहा, अलग अलग राज्यों में भी ये कहा गया कि बेहतर हो कि लॉकडाउन ना लगे, अगर स्थिति आएगा, आखिरी विकल्प होगा तो लॉकडाउन का हम इस्तेमाल करेंगे। हालांकि दिल्ली और मुंबई में जिसका आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, थोड़े से केसेस में कमी आई है। राकेश जी, हमने लॉकडाउन को गलत तरीके से यूज किया, इसलिए लॉकडाउन चर्चा पे इतने कलंक लग गए। मैं आपके चैनल से बार बार लोगों को बोलूंगा कि लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि हम कोरोना को हरा देंगे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो चलता रहेगा। आज की जरूरत क्या है? आपको बेड मिल जाए, वायरस का ट्रांसमिशन स्लो हो जाए। ये बात तो मानते हैं कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है। आज लव इज इन द एयर की जगह कोरोना इज इन द एयर। आपको संक्रमक रोग को रिड्यूस करने के लिए तरीका क्या है? एक तरफ है इलाज, दूसरा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आप अस्पताल नहीं जाएंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूँ, हमारा मानना यह है कि इलाज तो चलता ही रहेगा। अगर 100 बेड हैं और 200 लोग आ जाएंगे तो परेशानी होगी। 100 बेड पे 110 लोगों का फिर भी इलाज कर सकते हो। हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है राकेश जी कि आप कितने भी बेड बना दीजिए, इस महामारी के सामने सारे आप घुटने टेक देंगे। तो हम जो बार बार बात सुनते हैं कि हम फटाफट से बेड बढ़ा देंगे, अरे डॉक्टर और नर्सेज कहाँ से रहोगे? मेरे अस्पताल में डॉक्टर और नर्सेज थकने लगे हैं। मेरा कोविड आईसीयू स्पेशलिस्ट और मैं थकने लगा हूं, अगर आप देख सकते हैं तो। और ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। तो दुनिया ने क्या किया? यही किया कि सब घर में बैठो, ट्रांसमिशन की रेट को कम करो, जो सिक है उसको लाओ, इलाज करो और बचाओ। ये बिल्कुल साइंटिफिक है। आप ऑक्सीजन की 550 प्लांट क्या एक दिन में बना दोगे क्या राकेश जी? क्या आप बेड बना दोगे क्या? नहीं बना सकते। इलाज के अभाव में क्यों मरने दें? तो इलाज के अभाव में हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिशन को रोकने के लिए आप लॉकडाउन कर रहे हो। लॉकडाउन पिछली बार हमने बहुत एक्सटेंड किया, बिना प्लानिंग के किया, इसलिए पलायन हुआ, इसलिए वो खराबी में चला गया। इस बार साइंटिफिक बेसिस पे करिए, क्लियर कम्युनिकेशन के साथ करिए, लोगों का सपोर्ट लीजिए और देखिए हम कोरोना को ना हरा पाए तो आप देखिएगा देश हमारा कहां जाएगा। नहीं, इसी जीवटता की जरूरत भी है, जिस जीवटता की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, और उसी से हम कोरोना को हरा भी सकते हैं। लेकिन आपने दुनिया के कुछ देशों का जिक्र किया, तो डॉक्टर अनिल गोयल, दुनिया के कुछ देशों में विरोध भी हुआ। लोग उतर आए सड़कों पर, लॉकडाउन का विरोध करने लगे, क्योंकि रोजी रोटी का संकट जब खड़ा होता है तो मजबूरी हो जाती है। जब आपके जेब में पैसे नहीं रहेंगे, जब खाने के लिए या फिर जरूरी राशन आप कहां से लाएंगे, इसका संकट आपके सामने दिखाई देगा, तो जाहिर सी बात है लोग निकलते हैं। तो बेहतर रणनीति क्या हो सकती है ताकि रोजी रोटी का संकट भी दूर हो जाए? लॉकडाउन एक
इस हिसाब से लगे कि हम संक्रमण की जो रफ्तार है, चेन जो है, उसे भी तोड़ सकें? देखिए, आपको हम वस्तु स्थिति का आकलन करना पड़ेगा। आज हर घर में, हर दूसरे घर में कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं, हर दूसरे घर में मरीज सीरियस हो रहे हैं। इसलिए लोगों को अब ये समझ आ गया है कि जीविका तो बाद में होगी, जब हमारा जीवन रहेगा तब होगी। इसलिए जनता को भी ये पता है कि हमारा जीवन खतरे में है। 60%, 70% से ज्यादा लोगों के घरों में इस वक्त पॉजिटिव मरीज हैं, या अस्पतालों में मरीज हैं, या डेथ हुई ही है। ये एक वस्तु स्थिति का आकलन इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए ये एक्सेप्टेंस जनता की बहुत ज्यादा होगी इस वक्त, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि अगर बाहर निकले और कोरोना हुआ और तो बेड भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, और अगर आप सीरियस हो गए, हाई रिस्क ग्रुप में है, और यंग पेशेंट एक नया हाई रिस्क ग्रुप है, ये भी जानना है, जो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो 60% से ज्यादा यंग पेशेंट में हो रहा है। तो अब यंग भी समझ गया है कि ये सब मेरी लापरवाही नहीं चलेगी। वो भी घर में बैठ गया है, उसको मालूम है, उसको भी मन में चिंता आई है कहीं ना कहीं। तो इसलिए अभी जीविका को अभी आप रखिए, अभी आप जीवन को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, नहीं तो ये देश में तबाही मच जाएगी। इतने हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा ही नहीं सकते, कितना भी कर लें, लाखों लोगों को इलाज करने की व्यवस्था कर ही नहीं सकते। सिर्फ जो आज है उसका जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से, जो राहुल भार्गव साहब ने कहा, हमारे डॉक्टर कुछ नहीं थके, हम सब तैयार हैं करने के लिए। हमको सिर्फ ऑक्सीजन दीजिए, हमको दवाइयां दीजिए। हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, वो सब तैयार हैं, जो लाखों की संख्या में वो होते हैं। हर साल देश में 70,000 डॉक्टर तैयार होते हैं। तो हमको डॉक्टर्स और नर्सिस की कमी नहीं पड़ेगी, सिर्फ उनको डायरेक्शन देना है, हमको दवाई दीजिए, हमको ऑक्सीजन दीजिए। हम हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से। IMA का फाइनेंस सेक्रेटरी प्रेजेंट होने के नाते मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हमको आप सामान दीजिए, हम तैयार हैं मोर्चे पर डटने के लिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अनिल गोयल, एक सवाल और अहम है, क्योंकि लॉकडाउन लगता है तो जाहिर सी बात है उसका बाजार पर असर पड़ता है। जिस रोजी रोटी के संकट का हम जिक्र कर रहे हैं उस पर असर पड़ता है। बाजार और व्यापार कितना प्रभावित होगा, एक एनालिसिस में अगर आपसे जानना चाहूं। देखिए, निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं प्रभावित होगा, लेकिन आपको प्रायोरिटीज तो फिक्स करनी पड़ेगी। आज मैं अगर बाहर निकलता हूं और कोविड पॉजिटिव हो जाता हूं तो मेरे मन में डर है कि मैं सीरियस नहीं हो जाऊं, ऑक्सीजन मिले या न मिले। तो नाउ इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटाइजिंग योर प्रायोरिटीज। अगर आपको जीविका चाहिए या आपको जीवन चाहिए, आज देश का जब 30% पॉजिटिविटी रेट है, मोर्टेलिटी रेट 1.4% है, दिल्ली में 407 लोग कल डेथ हुई हैं। तो इस सब को देखते हुए कहीं ना कहीं मन में हम सबके जीविका से ज्यादा अपने जीवन की चिंता है। मैं डॉक्टर भी कह रहा हूं, और कम से कम 300-400 मरीज रोजाना देखता हूं, मेरे कान में आवाज आती है, गूंजती है कि मेरे भाई को बचा लो, भतीजे को बचा लो। ये हमारे लिए बहुत कष्ट का विषय है। इसीलिए अब आप जीवन की बात करिए, जीविका की बात जब जीवित रहेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि पिछली बार अनप्लान्ड तरीके से लॉकडाउन था, जिसकी वजह से पलायन का संकट खड़ा हो गया। तो अगर हम लॉकडाउन इंपोज करते हैं और बाजार व्यापार रुकता है, लोग घरों में रुकेंगे, जो लोग अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर, दूसरे राज्य में जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, वो जाहिर सी बात है जब उनके पास कमाई का जरिया नहीं रहेगा, पैसा नहीं बचेगा, तो वो एक बार फिर से अपने शहर गांव की ओर रुख करेंगे, जैसा पिछले दिनों हमने देखा है मुंबई से, अहमदाबाद से, सूरत से। तो पलायन का संकट तो अपनी जगह बरकरार रहेगा। सो राकेश जी बिल्कुल सही बात कही। अगर हम इसके लिए अपना प्लानिंग ढंग से करें, प्लानिंग का मतलब ये है लोगों से कहें कि 14 दिन का ही लॉकडाउन है, इससे ज्यादा नहीं होगा, आप अपनी जहां जिस जगह पे हैं उस जगह पे रहिए। अगर आप डेटा वाइज जाते हैं तो लोगों को कॉन्फिडेंस में क्लियर कट ट्रांसपेरेंट तरीके से करना आवश्यक होता है। पिछली बार क्या था, जब पलायन स्टार्ट हुआ तो लोगों को यही नहीं पता था कि कितने दिन का है। जब हमारे को यही नहीं पता था और हमारे को अंत नहीं पता था तो लोगों ने पलायन चालू कर दिया। मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि लॉकडाउन एक अच्छी पद्धति थी, पर उसका एग्जीक्यूशन खराब हुआ, इसीलिए सब डरे हुए हैं, इसीलिए मार्केट डरा हुआ है, इसीलिए सब डरे हुए हैं। अगर जीवन रहेगा तो जीविका रहेगी, ये चलो बात समझ गए। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपने कहा कि सरकारें विश्वास दिलाएं
कि 14 दिन का ही लॉकडाउन रहेगा, लेकिन आपको लगता है कि लोग मानेंगे इस बात को लेकर? क्योंकि पिछले साल जो तस्वीरें सामने आई थी, रूह कांप उठती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे जब हम अपने दफ्तर से घर तक जाते थे और लोग पैदल जाते हुए दिखाई देते थे अपने बच्चों को, अपनी गृहस्थी को समेट कर। तो वो डर है लोगों के जहन में। 70% लोग वोट नहीं डालते क्या? क्या इतना प्रचार हुआ बंगाल में, 70% लोगों ने वोट डाला ना। तो राकेश जी, हम किस प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं, और देश में एक बदलाव है कि एक सेंट्रल नीति के अंतर्गत अगर हम क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, ट्रंप जाने के बाद बाइडेन साहब ने अमेरिका में कितना कंट्रोल कर लिया, क्योंकि लीडरशिप मैटर्स, क्लियर कट कम्युनिकेशन मैटर्स। अगर आप करेंगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं सर, आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप अंधा जरूर हो सकते हैं, सो जरूर सकते हैं, बट आप नकार नहीं सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते कि ये नंबर ऑफ केसेस को कैसे रोके। आज हम दशाहीन है, हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। हमारे को जरूरत है एक बाइट, जिसे हम कहते हैं बाइट द बुलेट और बेल द कैट, टेक द डिसीजन। मैं सरकार से निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इम्पोज द लॉकडाउन। अभी भी तो कर ही दें। हरियाणा ने 7 दिन का कर दिया, उत्तर प्रदेश ने पहले 5 दिन का किया, फिर 2 दिन का बढ़ा दिया। दिल्ली, महाराष्ट्र, जहां पे ज्यादा केसेस है, वो धीरे धीरे कर रहे हैं। पर ये जरूरत है एक साथ करने की। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में कम केसेस हो, उनको छोड़ दीजिए, पर कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, 165 डिस्ट्रिक्ट नहीं है, या तो आप बॉर्डर सील कर दीजिए। हमने महाराष्ट्र में जब केसेस बढ़ रहे थे बहुत दिन पहले, 15 अप्रैल के करीब कहा था फ्लाइट का आवागमन रोक दीजिए। ठीक है डॉक्टर राहुल, ठीक है, थोड़ी सी वक्त की कमी है। डॉक्टर अनिल गोयल, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया प्रधानमंत्री अपनी रणनीति को लेकर बातचीत कर रहे थे, डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने जो आखिरी देश के नाम संबोधन दिया था उसमें उन्होंने कहा था हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, राज्य देखिए कैसे आगे रणनीति बनानी है। परिस्थितियां कह रही लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के कहने का मकसद यह था कि उससे रोजी रोटी और व्यापार पर असर पड़ेगा, यह असर गंभीर होगा। मेरा ये मानना है कि अभी जहां जहां हाई रिस्क एरियाज हैं, जहां जहां स्टेट्स में बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन की आवश्यकता है, वहां पर आपको लॉकडाउन लगा दें। जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा केसेस नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है उन स्टेट्स को छोड़ दें। हिंदुस्तान में 700 से ज्यादा जिले हैं, तो हमको इसको माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जहां पर बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं वहां पर लॉकडाउन की जरूरत है। हो सकता है 10 स्टेट में लगे, सारी स्टेट में लगाने का जरूरत नहीं हो। मैं ये भी मानता हूं कि माननीय मोदी जी की रीति और नीति बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। उन्होंने कल डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने कहा कि नए डॉक्टर्स चाहिए तो मिलेंगे, ऑक्सीजन की भी सप्लाई दुरुस्त हो रही है, और उसके अलावा रेमडेसिविर और दवाइयों की भी हो रही है। तो अगले 2-3 दिन में ये मुझे लगता है ये व्यवस्था सुधरेगी। दूसरा, पहला जो लॉकडाउन था बहुत लंबा लगा, आज हमें एक साइंस है, हमको मालूम है हो सकता है 2-3 हफ्ते में ये डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो जाए सेकेंड वेव की। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन, साइंस की इंफॉर्मेशन भी जनता को देनी होगी। और सबसे अच्छा कौन है जिस पर विश्वास करते हैं, हमारे माननीय मोदी जी ये विश्वास दिलाते रहे, दिलाएंगे कि 2-3 हफ्ते में मुझे लगता है ये वेव कम होगी साइंस के बेसिस पे, और लोगों को फिर आगे लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंडेफिनिट लॉकडाउन का मसला नहीं है, जो डर का माहौल है, लॉकडाउन ये भय का माहौल है, हाहाकार का जो माहौल है वो माहौल जल्दी समाप्त हो जाए। लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, सरकार लगाए। जो एक्सपर्ट्स का सुझाव है, लोगों तक ये मैसेज ठीक तरीके से कम्युनिकेट हो कि हम कितने ड्यूरेशन के लिए लॉकडाउन पर जा रहे हैं, एक रणनीति साफ हो, तो शायद ये डर का माहौल जल्दी से गुजर जाए, फिर लोग आराम से खुली हवा में सांस ले सकें। हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्द वो वक्त आ जाए जब हम एक बार फिर से जो जिंदगी पहले चल रही थी उस तरीके से जिंदगी जीना शुरू कर दें, चाहे उसके लिए एक बुरे दौर का या फिर खुद को बंद ही क्यों न करना पड़े अपने अपने घरों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।